हेलो एवरीवन। अब आप लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट देखिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद आता है कहानी एक आदमी ने जो ओडीपी में रहता था, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया। यानी मुझे एक कहानी याद आती है जो एक आदमी ने, जो उडीपी, जो कर्नाटक में है, एक छोटा शहर है कर्नाटक का, वह आदमी उडीपी का रहने वाला था और उसने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह एक लड़का था, छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वह स्कूल जाया करता था और गुजरता था, पास्ट का मतलब है गुजरने से, एन ओल्ड टेम्पल, तो स्कूल जाते हुए एक पुराने मंदिर से गुजरता था। वेयर, जहाँ पर हिज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली का मतलब थोड़े समय के लिए, एट द टेम्पल, वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था भगवान से। 30 years लेटर, 30 वर्ष के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर आई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर पे आई, विच वॉज नॉट नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन का मतलब होता है उजाड़, एयर का मतलब है प्रभाव से, ड्राउंड का मतलब डूबना, जो कि अब उजाड़ के प्रभाव के कारण वह मंदिर डूब सा गया था। डूब का मतलब उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया था, वहाँ लोग अब नहीं आ जा रहे थे, एकदम खंडहर हो गया था। इन दी बैकयार्ड, बैकयार्ड में, इन दी बैकयार्ड यानी मंदिर के पिछले हिस्से में, पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड दी न्यू प्राइस्ट, जहाँ पर नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, पोशाक पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने मोजे और जूते भी पहन रखे थे। अराइव्ड पांटिंग, पांटिंग माने हाँफना, हाँफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन दी फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर, जो फोल्डिंग चारपाई होती हैं, उस पर उसने अपने स्कूल के बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख करके, आई रिमेंबर दी प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आई, मुझे वह प्रार्थना याद आई। अनोदर बॉय हैड मेड टू दी गॉडेस, जो दूसरे लड़के ने देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंत में एक जोड़ी शूज प्राप्त कर लिए थे, जो उन्होंने गॉडेस से प्रार्थना की थी। क्या की थी? शूज को प्राप्त करने के बाद गॉडेस से उसने जो प्रार्थना की थी, क्या की थी? लेट मी नेवर लॉस देम, मैं उन जूतों को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्राइस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जैसे कि पुजारी के पुत्र की तरह, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते हैं। बट लेकिन, मैनी अदर्स लाइक दी रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से अन्य जैसे कि कूड़ा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वे अब भी जूता विहीन ही हैं। माई एक्वेटेंस, मेरी जान पहचान, विद दी बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से, लिट्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाता है। यानी नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाता है। ए प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो दिल्ली के बाहरी सीमा, पेरीफेरी का मतलब बाहरी सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, सिम्बोलिकली भी कहते हैं इसको, जो दिल्ली से अब भी मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं,
आर स्क्वेटर्स, वे दूसरे देश के भगोड़े जो नाजायज़ रूप से रहते हैं सरकारी ज़मीनों पर, उनको स्क्वेटर्स कहते हैं, यानी गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोग जो इस देश के नहीं हैं उनको स्क्वेटर्स बोलते हैं। तो वे लोग जो यहाँ रह रहे हैं वे क्या हैं, स्क्वेटर्स हैं, यानी गैर कानूनी बसिंदे हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए बैक इन 1971, कब, 1971 में, जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ था तब। साहेब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक है जो 1971 में भारत आए थे। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक बीहड़ था, एक उजाड़ क्षेत्र था। इट स्टिल इज़, यह अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, स्ट्रक्चर संरचना, ऑफ मड मिट्टी, विथ रूप्स ऑफ टीन एंड तिरपौलीन, ये तिरपौलीन जो है एक बहुत मोटा प्लास्टिक कपड़ा टाइप होता है जिसमें से पानी होकर के नहीं गुजरता है, टीन आप जानते ही हैं। तो मिट्टी के बने हुए छतों पर, मिट्टी के दीवारों से बने हुए छत टीन और तिरपालीन से ढके हुए, डिवाइड ऑफ सीवेज, और मल त्याग का जो पानी होता है उससे वंचित, डिवाइड का मतलब वंचित, ड्रेनेज कोई नाली नहीं, और रनिंग वाटर या दौड़ता हुआ पानी, यानी पानी की कोई भी आपूर्ति नहीं, डिवाइड का मतलब वंचित, ये सबसे वंचित है। सीवेज यानी मल जो है, जो मल का पानी बाहर निकलता है, टॉयलेट का पानी जो बाहर निकलता है उसके लिए भी कोई नाली या ड्रेनेज कोई सिस्टम, साधारण सी नाली, नापदान की जो नाली होती है उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। रनिंग वाटर यानी जल की आपूर्ति जिसमें शुद्ध पानी होता है, उन सबसे वंचित। लीव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, इजाज़त के, 30 वर्षों से अधिक समय से वे यहाँ रह रहे हैं। बट लेकिन विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वे अनाज खरीदने के लायक हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। इनेबल लायक या योग्य या समर्थ। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि दिन के अंत में यानी शाम के समय हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द किए हुए या बिना पेट दर्द के हम अपने बिस्तर में जा सकते हैं यानी सो सकते हैं। तो वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, देन इन दी फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा। तो हम उन खेतों की अपेक्षा, जो ये ढाका में रह रहे थे, उन खेतों की अपेक्षा ये कह रहे हैं कि हम यहीं रहना पसंद करेंगे। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देता था, यानी ढाका में जो जहाँ ये रहते थे, जहाँ हरे भरे खेत थे, नदियाँ थीं, वहाँ इन्हें कोई भी अनाज नहीं मिलता था। ये लाइनें किसने कही हैं, तो इसको देखिए आप। से ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं के एक समूह कहती हैं, महिलाओं की एक समूह कहती हैं कि इन टैटर्ड साड़ीज़, जो टैटर्ड साड़ीज़ में थी यानी फटी हुई साड़ियों में थी, यानी फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए एक महिलाओं का समूह कहता है ये सारी चीज़ें, कहाँ से यहाँ तक। व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछती हूँ देम उनसे कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने अपना सुंदर भूमि या देश क्यों छोड़ दिया, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जहाँ हरे भरे खेत थे और सुंदर नदियाँ थीं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, तो वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं। पिच का मतलब गाड़ने से, टेंट का मतलब तंबू। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो कि
उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। ट्रांजिट का मतलब अस्थायी, होम का मतलब घर, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। जहाँ कहीं भी वो भोजन पाते हैं वहीं अपने वो टेंट गाड़ देते हैं, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उत्तरजीविता में वे सहयोगी बन जाते हैं। बिकमिंग माने होना, बनना, पार्टनर्स सहयोगी, इन सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता में, यानी जो जीवित रहने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जो जीने का तरीका है या उत्तरजीविता है, मीन्स उसका मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, या कहिए कि वर्षों के बीत जाने के बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शंस, आकार, ऑफ ए फाइन आर्ट, ललित कला का। वर्षों बीत जाने के बाद इसने ललित कला का आकार प्राप्त कर लिया है। किसने? सीमापुरी ने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। सोने का मतलब कीमती चीज़ है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनका रोज की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर एक छत है। इवन इफ, चाहे इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे यह एक चूने वाली, टपकने वाली छत क्यों ना हो, बट, लेकिन, फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, लेकिन यह एक बच्चे के लिए यह उससे भी अधिक है, यानी एक टपकने वाली छत से भी कुछ अधिक एक बच्चे के लिए है।